नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो सबसे पहले तस्वीरें फड़ों से आलू के मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज ग्राहकी का कैसा आलम है और ग्राहकी का कैसा रुझान है। और आज मंडी में गाड़ियां जो कल के मुकाबले कैसी हैं। तो मैं आपको बताऊं, कल तो अब तक की मेरे हिसाब से पिछले 20 दिन में 25 दिन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आपके कल देखने को मिली और लगभग 150 के लगभग जो गाड़ियां हैं वो कल रही। अब इसके पीछे कुछ लोग कारण ये मान रहे हैं कि भाई हाँ, कुछ लोगों को जो आलू है फिलहाल, जैसे पुखराज आलू है, वो मंडी भेजना है, चाहे भले ही चिप्सोना और सूर्या स्टोरों में चले जाएगा। कुछ लोगों ने कारण ये बताया कि जो है परसों जो है शुभ रात बोलते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार है, वो था, उसकी वजह से कुछ ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आई। बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन कल जो मंडी में आलू काफी तेजी से आया, स्पीड से आया, आवक के साथ में, अच्छी खासी आवक के साथ में, उसने मंडी में ग्राहकी, तो मैंने आपको क्या बोला है, मंडी में यहाँ ग्राहकी हमेशा अच्छी रहती है, हमेशा अच्छी रहती है। बस बीच में एक आध दिन जो होता है, 6 दिन में से एक दिन होता है जिस दिन थोड़ा सा फर्क आ सकता है, नहीं तो ग्राहकी यहाँ हमेशा रहती है। देखो आज भी ग्राहक आपको दिखा देते हैं हम, ये देखो ग्राहक देखो चल रहे हैं, मालों की तुलाई हो रही है। देखो 2 गाड़ी जो है पदम बाबू जी के पास लगी है संभल की, ये 2 गाड़ी जो है आधे से ज्यादा खाली हो चुकी है। ठीक है जी, और खाली इनकी नहीं, बगल में भी आप देखो सब जगह तुलाई चल रही है, एक गाड़ी खड़ी है, ये भी लगभग 50% है ना। तो ग्राहकी का आलम बहुत अच्छा है, इधर ग्राहक देख लो, दूसरी तरफ देख लो, कहीं भी देख लो ग्राहक है मंडी में। लेकिन कल हुआ यही कि भैया जो ज्यादा गाड़ियां आएगी, अनलिमिटेड गाड़ी आएगी, तो ग्राहक क्या करेगा, ग्राहक उसके बाद फिर घूमेगा। मंडी में गाड़ी कम आती है तो ग्राहक घूमता है, मंडी में गाड़ी ज्यादा आती है तो ग्राहक घूमता है। जब ज्यादा आती है तो उसके दिमाग में होता है कि भाई हाँ यार, कहीं भाव कुछ जो है ना और कम मिल जाए, ट्राई कर लूं। और जब मंडी में कम गाड़ी आती तो घूमता है, तब भी उसके दिमाग में होता है भी ट्राई कर लूं, कितना भाव चल रहा है, कम मिल जाए कुछ। तो ग्राहक का तो यही सिस्टम है। लेकिन मेन चीज है आवक कल बढ़ गई, तो ये 2-3 चीजें उसके पीछे रही हैं। और दूसरा, तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण कल क्या रही, वीरवार के दिन हमेशा आवक बढ़ती है, हमेशा। मेरी किसी भी रिपोर्ट को उठा के देख लो, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि वीरवार, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो गया है कि वीरवार को आवक जरूर बढ़ती है ना। तो वो भी एक कारण कल वीरवार को आवक बढ़ने का रहा। लेकिन आज अच्छी बात क्या है कि आज मंडी में आवक सीमित है, आज मंडी में आवक उतनी है जितनी होनी चाहिए। लेकिन कल के जो बाजार रहे ना, कल की जो आवकें रही, उन्होंने मामले को थोड़ा गड़बड़ा दिया, पर इतना नहीं गड़बड़ाया कि वो मामला सुधर ना सके। आज उस मामले में सुधार आएगा, आज उस मामले में आप मान के चलो 100% सुधार आएगा, क्योंकि आज है शुक्रवार, कल है शनिवार, फिर है सोमवार। ये तीनों दिन जबरदस्त बिक्री वाले हैं, तीनों दिन जबरदस्त बिक्री वाले हैं। आज अच्छी बिक्री होगी, ठीक है। भाव में कुछ दोबारा से जो कल घटत हुई होगी वो घटत भी हो सकती है। और कल शनिवार है, कल भी अगर आपने आवक सीमित रखी तो भी बाजार अच्छा चलेगा। संभल से कोई ज्यादा गाड़ियां आज तक नहीं बढ़ी। कल मेरे हिसाब से पूरे सीजन की सबसे ज्यादा गाड़ियां संभल की थी, 106 या 110 जो भी थी, उतनी गाड़ियां कल थी। अभी तक मैंने बढ़ते नहीं देखी, क्योंकि संभल से भी बहुत लिमिटेड आलू आया, जहांगीराबाद से भी बहुत लिमिट, जहांगीराबाद से तो आलू आया ही नहीं। जहांगीराबाद वाले तो सुनने में आ रहा है कि भाई स्पेशलिस्ट हो रहा है, वो कंपटीशन चल रहा है संभल वालों में और जहांगीराबाद वालों में कि भैया हाँ, अब हमें जो है ठप्पा लगाना है कि भाई हाँ स्पेशलिस्ट हम हैं। क्योंकि चिप्स सोना सूर्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पुखराज आलू की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। अब ये चीज जो है ना आगे जाकर के कितना फायदा या नुकसान देने वाली है, ये आगे पता चलेगा। पर इस चीज का ऐसा नहीं है कि अवलोकन या आकलन नहीं हो पाएगा, होगा। इसका भी अवलोकन हम थोड़े समय बाद आकलन आपको कर देंगे, कम से कम जब आलू निकलने लगा 1 महीने पहले ही आपको बताएंगे। अपने जितने, खाली अपनी तरफ से नहीं, हमारे जितने अच्छे अच्छे विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात होती है, उनसे पूछेंगे और वो चीज आपको बताएंगे। लगातार बातचीत होती है हमारी। तो लेकिन एक अच्छी बात है कि भले ही जहांगीराबाद वाले चिप्सोना सूर्या जो है वो ज्यादा करें, उन्होंने हाइब्रिड कम किया है, चाहे संभल वाले भी मुझे लग रहा है चिप्सोना सूर्या 50% हाइब्रिड के मुकाबले का किया उन्होंने।
ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है, जो आलू ज्यादा किया गया है ना, उसी की डिमांड मार्केटों में सबसे ज्यादा है। पिछले साल 2025 में भी चिप्सोना सूर्या ने जो है कहीं ना कहीं अपने भाव को लिया है, अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी चेतना है, ये एक अच्छा कार्य जो है हम किसान की तरफ से मानते हैं। बस दो तीन चीजें मेरे को अच्छी लगी हैं पिछले साल से। एक तो अब किसान आवकों पे काबू करने लगे हैं। जहां देखते हैं ना, जिस मंडी से भाव बनता है, आजादपुर मंडी एशिया की बड़ी मंडी, एशिया की बड़ी मंडी, अगर यहाँ पर भाव की स्थिति पे काबू होता है, भावों में चमक बरकरार होती है, तो हर जगह लगती है। तो उस चीज को समझ गए हैं, उस चीज को उन्होंने काबू किया है, चाहे जहांगीराबाद हो चाहे संभल के हो, सभी ने। जहांगीराबाद से तो आलू कम ही रहा, पंजाब वालों ने भी रहा, क्योंकि पंजाब वालों को भाव ही नहीं मिला, और पंजाब से आवक भी ज्यादा नहीं आई, क्योंकि जो पीछे बारिश वारिश जो भी चीजें हुई उसका असर रहा। तो ये दो तीन चीजें किसानों ने इस साल में बहुत अच्छी करी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यही है जो मैं बता रहा हूँ, चिप्सोना सूर्या आलू लगाया है ज्यादा, हाइब्रिड को कम किया है। तो ये अच्छी बातें हैं, और आगे भी ऐसी हम अपनी तरफ से आपको जागरूकता देते रहेंगे। नुकसान इसमें किसी का नहीं है। कुछ लोग छोटी सोच वाले होते हैं जो सोचते हैं कि इस चीज में नुकसान, अरे जागरूकता में नुकसान किसी का नहीं है, ये सोशलिज्म है। आप ये सोचिए कि आप भी तो हमारी रिपोर्ट को देख रहे हैं, आप भी तो हमारी रिपोर्ट को देखकर कुछ मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो अगर किसी और को जागरूकता मिल रही है तो उसमें बुराई क्या है, बहुत अच्छी बात है। और जागरूकता मिले, क्योंकि सोशलिज्म का युग है। अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई और देगा, अगर आप नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, तो ये तो चलेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो आलू का बाजारों में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी भाव होते हैं 50 केजी के होते हैं। हमारे साथ जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? बस बढ़िया, आपका आशीर्वाद है जी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बाबूजी पहले तो मौसम की अपडेट। मौसम बहुत टॉप का हो गया, बिल्कुल जो है गुलाबी मौसम हो रहा है इस टाइम। बिल्कुल। और बाबूजी सूर्यदेव कम हो गई है, सूरज देवता पूरा चमक रहा है। पूरा चमकेगा तो कोई काम होगा ना। सही बात है, तो सारे काम रुक जाते हैं जी। और अब परमानेंट ड्यूटी पे आना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, अब तो आएंगे। अब देखो देखो क्या होता है। हाँ। एक आध करवट भी बदलते हैं जरूर वो। बीच बीच में छुट्टी पे चले जाते हैं। और बाबूजी फिलहाल जब सूर्यदेव टाइम से आ रहे हैं तो ग्राहक भी टाइम से आ रहा है। आएगा, बिल्कुल टैक्स भी आएगा जी। अच्छा बाबूजी, कल के बारे में बताओ स्थिति पर। कल देखो, किसानों ने माल ज्यादा आ गया। वो किसान माल आने की एक वजह थी, परसों जो है हमारे मुस्लिम भाइयों की सुबरात थी, इस करके गाड़ियां नहीं मिली। तो इस करके फिर गाड़ियां कल परसों जो लोड हुई वो आई, इस करके माल की आमदन होगी ज्यादा। तो ये आमदन ज्यादा होने से फिर देखो, जब ये आमदन ज्यादा होगी बाजार तो टूटेगा 100%। कल में 50 रुपए बाजार नीचे आ गया। अब इसको सुधरने में 2-3 दिन लगेंगे जब तक आमदन कम नहीं हो। बिल्कुल। अच्छा भला लेवल पे आ गया था बाजार 300, 320, 30, 50, कल हो गया अब 250 से 300। सही बात है, कल गाड़ियां बहुत थी बाबूजी। और कल की बैलेंस भी गाड़ियां ज्यादा बची है। इन्होंने 43 लिखी है, लेकिन 43 से भी ज्यादा बची है मेरे ख्याल। बाबूजी आज कितनी कितनी गाड़ी? आज है जी 71 गाड़ी संभल, 11 गाड़ी पंजाब, 2 गाड़ी तुम्हारा 6 गाड़ी चिप्सोना, 3 गाड़ी नया सूर्या, LR की 19, जंगीराबाद की 2 सूर्या की, 1 स्टोर की। बैलेंस मिला के कितनी गाड़ियां बाबूजी? सारी मिला के 115, जिसमें 43 बैलेंस आ रहा। 72 गाड़ी ताजी है। आज गाड़ी लिमिटेड है बाबूजी? लिमिटेड है। अगर ऐसे ही रखेंगे तो भाव फिर चढ़ जाएगा, अगर ऐसे नहीं रखेंगे तो बाजार फिर गिर जाएगा। अब काहे की वो घबराहट हो रही है, तो जो होना हो तो हो ही गया। तुम्हारे पल्ले क्या पड़ रहा है, ये तो सोचो तुम्हारे पल्ले क्या पड़ रहा है। कुछ तो बना लो। ये तो किसान के ना, अभी तो लागत को छोड़ दो, ये तो बारदाना मजदूरी, इसके भी पैसे नहीं आ रहे जी। बिल्कुल। बहुत किसान बहुत परेशान है। किसान इतना परेशान है पूछो नहीं। किसान बहुत ज्यादा परेशान है, किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। और देखो, जब किसान को कुछ नहीं मिलेगा तो व्यापारी को भी कुछ नहीं मिलेगा, किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बाबूजी। अब जैसे जो आलू 100 दिन के लगभग का हो चुका है, हाँ जी हाँ जी, वो तो आना ही है मंडी में अपना। आने की कोई ना, स्टोर चले जाएंगे कोई ना। इतना घबराहट से क्यों भेजना? तो पूरा टाइम है तुम लोगों के पास, अपने टाइम को तो इस्तेमाल करो। अरे सब कुछ लुटा गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो देख बचा लो। पल्ले क्या पड़ता है? 250-300, बताओ क्या पल्ले पड़ता? सही बात है बाबूजी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आलू किसान का धन है। अब इस समय से शादियां चल रही हैं, घर में कोई किसी तरह की जरूरत है, इस वजह से भी जो है निकालना पड़ रहा है। तो किसान के पल्ले क्या पड़ रहा है? धन क्या करेगा वो? धन को सोना किस काम जाए, कान को खा जाए। सही बात है।
क्या धन करेगा किसान का? पल्ले क्या पड़ रहा है बताओ ना। 250 रुपए में क्या पल्ले पड़ता है? 250 300 बताओ मेरे को, बताओ आप बताओ तो सही। 50-60 रुपए कट्टे का किराया हो गया संबल से, 50 रुपए कट्टे का, 50 से भी ज्यादा पड़ता है। खाली बारदाना है 25 का, खुदाई है 30 रुपए 25-30 रुपए कट्टे की, पल्ले क्या पड़ता है? ये भी तो सोचे ना आदमी। बिल्कुल सही बात है। तो बाबूजी आज शुक्रवार का दिन है, कैसी रहेगी ग्राहकी? तो ग्राहकी तो अच्छी रहेगी, कल के मुकाबले बहुत अच्छी रहेगी जी। आज बैलेंस शायद ना भी बचे। अच्छी बात है बाबूजी। अच्छा बाबूजी, पीछे सुनने में आ रहा है कि जंगीराबाद से घोड़े वोड़े जा रहे हैं पीछे की तरफ। तो माल सस्ता है, भूस से मंदा आलू हर जगह जाएगा। ये भूस से भी सस्ता है, भूस भी 10 रुपए किलो है, तो ये जाएगा हर जगह, बिकेगा ही। ये कोई ना, ये दिल्ली एनसीआर में 400 गाड़ी आलू बिकता है, 400 गाड़ी आलू आ रहा है, जब तो बिक रहा है ना। हमारी मंडी में आलू नहीं पैदा होता। ये तो थोड़ी ब्रेकें लगाएंगे तो उसका भाव बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन बाबूजी इस बार अनलिमिटेड आवक जंगीराबाद की नहीं देखी, उसके पीछे क्या कहोगे? देखो वो वहाँ जो है ये वैरायटी आलू लगना बंद हो गया है, वहां पर जो क्वालिटीदार लगता है, चिप सोना सूर्या, तो इसको इसका टाइम पे खुदता है। अभी तो तुम कच्चे में कुछ भी ले आओ वो एक ही भाव बिकेगा। बाबूजी स्टोर खुल जाएंगे 15-20 तारीख से? 15 फरवरी से कई स्टोरों के मुहूर्त होने चालू हो जाएंगे जी। अब नए आलू की खुदाई की लगभग क्या आपकी बात हो रही होगी किसानों से, कितनी रह गई है नए आलू? अजी नए आलू ये सारा नया ही है। कितने % और रह गई? अब जैसे बहुत आलू की कोई कमी नहीं है। स्टोर में जाने वाला भाव बनेंगे तो आलू का भाव बनेगा तो आलू ज्यादा आएगा, नहीं आएगा तो इतना तो आता ही रहेगा, किसान की मजबूरी है। एक तो बाबूजी जैसे स्टोर में जाने वाला, एक खुद के डायरेक्ट मंडी अरे वो यही आलू स्टोर में जाता है दीपक जी, यही आलू जाता है, पकने के बाद यही जाता है। ये पुखराज है इस करके यहाँ बिक रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, चिप्सोना आलू है वो, उसकी वो स्टोर रखते हैं, वो ये बिकता भी है। मैं वही कह रहा हूँ, पुखराज अभी लगभग कितना है? अभी थोड़ा बहुत आलू है 8-10%। हाँ होगा, इतना होगा। ये जो मार्च आराम से संभल का आलू चल जाएगा। पूरे मार्च है ना नया आलू बाबूजी? पुखराज आलू फरवरी मार्च में थोड़ा कम हो जाएगा, मार्च में कम हो जाएगा। तो बाबूजी ये वाली जो क्वालिटी है कौन सा है जी? ये सब जो है ये खराती आलू है, ये पुखराज आलू। ख्याति बहुत दिनों बाद देखा बाबूजी। खराती आलू ये क्या भाव बिक रहा बाबूजी? 300 के करीब बिकेगा। अच्छा, और ये बाबूजी 300 रखा भी बिका नहीं है, 270-80 बिकेगा। वो 320 रखा। अच्छा जी। और ये इन्हीं भाई साहब का ही आलू है क्या? हाँ इन्हीं का आलू है जी, बीच वाला। अच्छा जी, सही है। तो बाबूजी जनरल पोजीशन बताओ अब आलू की। जनरल पोजीशन 250 से 300 रुपए है जी। इक्का दुक्का गाड़ी है जो 310-20 बिक जाए, बाकी 250-300 रुपए जी। अगर अराइवल को रोकोगे तो 50 बड़े आएंगे। अच्छा रोकोगे तो 50 मंदा हो जाएगा। बाबूजी अगर कल अराइवल अगर सही होती ना, हाँ तो ये बाजार ना गिरता, बाजार नहीं गिरता। सही बात है। बाबूजी चिपसोना सूर्या आलू का बताओ जो पुराने। चिपसोना सूर्या अब तो कम हो गया जी बहुत, अब तो ना के बराबर। भाव बहुत अच्छा मिल रहा है, उनका बहुत अच्छा, अब तो ना के बराबर है। परसों आया था हमारे पास, वो बिका था 650 रुपए चिपसोना। चिपसोना अब तो बंद सही हो गया, अब तो नहीं आएगा। और बाबूजी सूर्या अगर आ जाए बाई चांस? सूर्या 700 से 900 रुपए, 1000 भी बिक सकता है। पुराने वाला, नए वाला तो वही बिक गया 400-500, पक्का आएगा तो तेज बिकेगा। और बाबूजी एलआर आलू? एलआर बिक रहा 350-450। पंजाब और जंगीराबाद बाबूजी? पंजाब जंगीराबाद बिक रहा 250 से 270-80, 20-30 रुपए नीचे ही है। हाँ पंजाब 200 से 250। ठीक है। तो बाबूजी अब चलते क्या कहोगे? कुछ नहीं कहेंगे, होंचा रखोगे तो फिर भाव बनेगा इसका। होंचा रख के आराम से बेचो, तुम्हारे पल्ले क्या पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आमदन को लिमिटेड रखो, ऐसी बात नहीं है इसकी बेकदरी है, कदर भी होगी। तुम लिमिट तो रखो, हौसला तो रखो, हौसले से सारे काम। सही बात है। एक मेरे को बात हो, आदमी की टांग टूट जाती है, टाइम लगता है ना ठीक होने में, तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुदरत ने बंदा करा, कुदरत तेज करेगी। बिल्कुल। अच्छा ये दोनों गाड़ी भाई साहब की संभल से आई है? हाँ जी संभल की। तो लगभग खाली हो गई बाबूजी? हाँ जी खाली हो रही है आराम। यानी कि ग्राहकी ठीक है बाबूजी? हाँ ग्राहकी ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबूजी। कॉन्टैक्ट नंबर 98-111-71-893, ईश्वरदास पदम ऊंचा 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारे साथ जुड़े थे पदम बाबूजी, और देखिए इन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है आपको आलू के बाजारों की दे दी। और देखिए ये बम्पर आलू है, ये भी लगभग वही 300 के लपेटे में ही आप मान सकते हैं। ये देखिए पुराना गुल्ला है, शायद मेरे ख्याल से ये उसका होगा जी 37 उसका चिपसोना का। तो चलिए ऐसी आपको हम जानकारी लगातार देते आए हैं और देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, ताकि इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिन प्रतिदिन मिलती रहे। और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो कुछ लोग वीडियो को ढूंढते रहते हैं, उनको वीडियो मिलती नहीं है। जब आप बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे तो वीडियो आते के साथ ही आपको तुरंत जो है होम पेज पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।